हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे एक्टिव से पैसिव बनाना। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो ज़रूरी है वो है टेंस की पहचान। अगर हमें टेंस की पहचान नहीं है तो हम लोग एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते। तो सबसे मेन चीज़ है कि इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे कि टेंस ये कौन सा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर आपको पहचानना है तो उसके लिए आपको पता है कि कोई भी टेंस को पहचानने के लिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की आवश्यकता होती है। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से हम टेंस को पहचानते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए V1, V5, डू या डज, ये चार चीज़ें आपको दिख जाएं तो समझ लीजिए कि वो टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V5 का मतलब होता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, मतलब किसी भी वर्ब में यस या ईएस लगा हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा प्ले, PLAY प्ले, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन अगर हमने इसमें यस जोड़ दिया तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन गई प्लेज। और डू और डज निगेटिव में लगता है तो डू और डज लिखा हो तब भी वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। फिर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपको पता होगा इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है हमारी आईएनजी फॉर्म, जिसमें आईएनजी लगा हो। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट है के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और डिड लगा है तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाज वेयर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट में हैड प्लस V3 आपका हो जाएगा तो पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फ्यूचर परफेक्ट विल हैव शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा जो है टेंस पहचानने का एक प्रोग्रेस है कि हम लोग टेंस को कैसे पहचानेंगे। अब इन टेंस को पहचानने के बाद वैसे 8 टेंस का एक्टिव से पैसिव बनता है। जब हम पैसिव वाइज बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अगर इसका पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? इज, एम, आर, पैसिव वाइज बनाते समय। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो पैसिव वाइज बनाते समय इज, एम, आर के साथ बीइंग जोड़ देंगे, BEING बीइंग। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हैज हैव के साथ में हम लोग बीन जोड़ देंगे, बीन को। और उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट होगा अगर तो पैसिव वाइज बनाते समय हम लोग वाज और वर का यूज करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वाज वेयर है तो इसके साथ में आपको क्या जोड़ना है? बीइंग, बीइंग लगाना है। उसी तरह पास्ट परफेक्ट में बीन लगाना होगा हैड के साथ, और विल शैल के साथ में हम लोग क्या यूज करेंगे? बी का यूज करेंगे पैसिव वाइज बनाते समय। और फ्यूचर परफेक्ट की बात करें अगर तो फ्यूचर परफेक्ट में हमारा के बाद अब हमारा पैसिव से बनाने का नियम है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, फिर बाई, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक, तो ये है हमारा रूल। अब कुछ सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है आई डू माई वर्क। अभी आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस है। आई डू माई वर्क, डू मुझे दिख गया। आपने अभी इधर रूल में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जहाँ पर डू और डज होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। वेरी गुड। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, अब इसको पैसिव बनाते हैं। पैसिव का रूल क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? तो वर्ब को देखिए और वर्ब के बाद जो भी लिखा है वही ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसको हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? माई वर्क, माई वर्क। हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। फिर हमारा जो रूल है वो रूल क्या कहता था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। और आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव बनाते समय? इज, एम, आर। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग माई वर्क के साथ क्या रखेंगे? इज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डू हमारी वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन। फिर हमें आप क्या जोड़ना है यहाँ पर? बाई। और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आई हमारा सब्जेक्ट है और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। ये हमारा पैसिव हो गया। फिर इसी तरह नेक्स्ट है ही स्पीक्स द ट्रुथ, ही स्पीक्स द ट्रुथ। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? स्पीक्स वर्ब है, वर्ब के बाद जो भी लिखा वो ऑब्जेक्ट है, द ट्रुथ। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या? द ट्रुथ, द ट्रुथ, द ट्रुथ। इसके बाद फिर ये भी देखिए स्पीक्स, वर्ब में यस लगा यानी कि V5 है ये, और V5 है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है पैसिव बनाते समय? इज, एम, आर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? इज, इज का यूज। उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है, तो स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्पोकन, स्पोकन। फिर बाई आपको ऐड करना है। फिर हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम। ये भी हमारा पैसिव वाइज हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ही बॉट अ बुक, ही बॉट अ बुक। पहली चीज टेंस को पहचाने तो वर्ब से पहचानना है हमें। वर्ब देखिए बॉट,
बॉट लिखा है। बॉट मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बाई फर्स्ट फॉर्म होती है, BUY बाई जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, बॉट सेकेंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो हम लोग कौन सा टेंस होता है आपको पता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है, और पैसिव बनाते समय वाज और वेयर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक, तो लिखेंगे अ बुक। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वाज या वेयर, तो अ बुक के साथ वाज हो जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये बॉट सेकेंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी बॉट ही होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे बॉट। उसके बाद बाई आपको ऐड करना है, और फिर ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। ये हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट है हमारा यू आर राइटिंग अ लेटर। यू आर राइटिंग अ लेटर, आपने इसको आसानी से पहचान लिया कि इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब फोर्थ फॉर्म है, राइटिंग ING फॉर्म फोर्थ फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिसाब से पहले ऑब्जेक्ट ए लेटर, ए लेटर, यू के हिसाब से आर लगा था, लेकिन ए लेटर सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा ये, तो यहाँ पर हम लोग इज का यूज करेंगे, अ लेटर इज। फिर आपको पता है कि अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो, वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, बीइंग का यूज करेंगे। तो पैसिव वाइज बनाते समय बीइंग का यूज करते हैं, तो इसके साथ इज के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, बीइंग का यूज कर देंगे, बीइंग। ठीक, तो बीइंग यहाँ पर मैंने कर दिया। अब थर्ड फॉर्म वर्ब की, तो राइटिंग की थर्ड फॉर्म रिटन, राइटिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। अब रिटन, उसके बाद बाई, और ऑब्जेक्ट यू का यू ही होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट भी। तो इस तरह से ये हमारा पैसिव वाइज हो गया। तो पैसिव वाइज बनाने के लिए हमें इन 8 टेंस की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम या दिक्कत होती है पैसिव वाइज में, तो प्लीज़ कमेंट करें, उसको पूरा डिटेल्ड वीडियो पैसिव वाइज के विषय में बताऊँगा। धन्यवाद।